हेलो दोस्तों, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल 1 में 50% जो महिला आरक्षण को लेकर के मुद्दा हुआ था वो दोस्तों फिलहाल अटका दिया गया है। विधि विभाग ने पत्रावली शिक्षा विभाग को वापस से लौटाई है। आज के अजमेर एडिशन में दैनिक भास्कर की ये अपडेट है। सारी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। क्या है सारा मामला उसको समझेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें शिक्षक भर्ती से जुड़ी नई नई अपडेट्स के लिए। सबसे पहली बात यहाँ से अपन देखते हुए चलते हैं कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 में महिलाओं को 50% आरक्षण को विधि विभाग ने अटका दिया है। आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी करके भजनलाल सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा देना चाह रही थी। फिलहाल अब इस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। शिक्षा विभाग के आरक्षण की मियाद 30 से 50% बढ़ाने के प्रस्ताव को विधि विभाग ने रोक दिया है। विधि विभाग दरअसल मुझे जहां तक जानकारी है, विधि विभाग वो है जो एक लीगल लॉ वगैरह के जो सारी फर्मों को संभालता है कि कौन सा नियम कानून वगैरह जो सारे अपडेट करने हैं। तो एक तरह से लीगल केसेस वगैरह ये इसके अंडर में आते हैं कि कहाँ पर क्या बदलाव करना है। और अधिक जानकारी विधि विभाग के बारे में मुझे नहीं है। आपको अगर कुछ जानकारी है विधि विभाग के बारे में तो कमेंट करके बताइएगा। 3 आपत्तियों के बाद 1 महीने में दूसरी बार पत्रावली शिक्षा विभाग को लौटाई गई है। सचिवालय से प्रारंभिक शिक्षा निदेशक बीकानेर से विधि विभाग की आपत्तियों पर तथ्यात्मक विवरण मांगा गया है ताकि प्रस्ताव की विधि विभाग से मंजूरी ली जा सके। हालांकि अब इस प्रोसेस में समय लग सकता है, फिर भी शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रयास भेज दिए हैं। शिक्षा विभाग ने 7 अक्टूबर को दूसरा संशोधित प्रस्ताव भेजा था, जिसे विधि विभाग ने 17 अक्टूबर को लौटा दिया था। दूसरे दिन शिक्षा विभाग ने बीकानेर को पत्र भेजा। हम जल्द भेज देंगे जानकारी। विधि विभाग ने कुछ छोटी मोटी जानकारियां मांगी थी, वह एक बार हमने भेज दी है। अब और जानकारी मांगी गई है, वह भी हम अगले सप्ताह तक भेज देंगे। सीताराम जाट, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा का कहना है। ये जानकारी यहाँ पर हो गई। अब हम बात करते हैं कि 3 कौन सी आपत्तियां थी जिनको लेकर के ये मामला विवादित रहा। तो विधि विभाग की 3 बड़ी आपत्तियां क्या रही है। पहली आपत्ति देखिए, राजस्थान पंचायती राज नियम 1966 के नियम 261 में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में प्रावधान है, जबकि वर्तमान में पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को आरक्षण का प्रावधान प्रभावी है। तो ये बात पहली। दूसरी, दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती परीक्षा के साथ साथ पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान वर्तमान में अन्य सेवा नियमों में है, जबकि प्रशासनिक विभाग की ओर से प्रस्तावित संशोधन में दिव्यांगों के लिए सीधी भर्ती में ही आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है। तीसरी आपत्ति क्या थी, सीधी भर्तियों में अन्य वर्ग या आर्थिक कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और उत्कृष्ट जो खिलाड़ी रहे हैं आदि वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान जिस प्रकार अन्य सेवा नियमों में है, उन्हीं के अनुसार इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती में क्यों नहीं किए जा रहे हैं। तो ये 3 बड़ी आपत्तियां यहाँ पर रही, जिसकी वजह से महिला आरक्षण को रोक दिया गया है फिलहाल के लिए। जैसे इसके बारे में और नई अपडेट्स आएगी, आगे आने वाले वीडियोज में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ में ही दोस्तों यहाँ पर देखिए कि शिक्षा विभाग टीचर भर्ती जल्द करने की तैयारी में। शिक्षक भर्ती लेवल 1 में सरकार ने जल्द महिला आरक्षण की सीमा 50% करना चाहती है ताकि घोषणा को तत्काल अमल में लाया जा सके। यही कारण है कि प्रारंभिक शिक्षा के आयोजना विभाग ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को लिखा है कि विधि विभाग की आपत्तियों पर तत्काल तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध करवाते हुए प्रावधान प्रस्ताव भेजे और उसको तुरंत क्लियर करे। तो लेवल 1 की जो भर्ती है उसको लेकर के कार्यक्रम इधर से शुरू हो गया है और जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, अपने को घोषणा वगैरह मिल सकती है। इसी के साथ में देखिए, आरक्षण बढ़ाने का विरोध था, सरकार ने इसमें बदलाव किया। राज्य सरकार ने 14 जून को कैबिनेट की मीटिंग के बाद में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण को 30% से 50% तक बढ़ाने का ऐलान जो किया था, अभ्यर्थियों के विरोध के चलते सरकार ने बाद में स्पष्ट किया कि आरक्षण को यह प्रावधान शिक्षक भर्ती लेवल 1 में ही किया जा रहा है। तो ऐसा यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया और सिर्फ आरक्षण जो है लेवल 1 में ही यहाँ पर है, ये भी बात आपको जाननी है। लेवल 1 में आरक्षण 50% महिला आरक्षण वो चीज़ें हैं। लेवल 1 में 8,596 पद खाली हैं। रीट जनवरी में प्रस्तावित हैं, जैसा कि पहले घोषणा हो चुकी है रीट पात्रता को लेकर के। लेवल 1 में 8,596 पद खाली हैं। आइए उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं जानते हैं। प्रदेश सरकार ने अगले साल जनवरी में रीट कराने का प्रस्ताव रखा है, हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। 11 जुलाई की शाला दर्पण रिपोर्ट के अनुसार तृतीय श्रेणी लेवल 1 के करीब 8,596 पद रिक्त चल रहे हैं। यानी अब जो भी शिक्षक भर्ती होएगी उसमें महिलाओं को 50% नौकरियां मिलेगी। सभी आरक्षण श्रेणियों में यह नियमानुसार रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि 8,596 पद फिलहाल लेवल 1 में है और रीट जो परीक्षा है पात्रता वो जनवरी की घोषणा कर रखी है फिलहाल के लिए।
अभी मेन तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। जैसे ही तारीखों को लेकर के या फिर और इससे जुड़ी कोई नई अपडेट्स आती है हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तो चैनल के साथ में जुड़े रहना है। यहाँ पर दोस्तों आगे देखिए, प्राध्यापक और कोच के 2202 पदों पर होएगी भर्ती। आवेदन 5 नवंबर से शुरू हो सकेंगे। आरपीएससी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में 24 विषयों के लिए प्राध्यापक और कोच स्कूल शिक्षा के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन शुक्रवार को जारी कर दिया है। विज्ञापन 2202 पदों के लिए है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 नवंबर से शुरू किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन 4 दिसंबर 2024 को रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे। तो ये प्राध्यापक और कोच के लिए जो भर्ती है वो आ गई है, और लेवल 1 वगैरह की जो भर्तियां हैं वो भी जल्द कराने की तैयारी में विभाग है। ये भी आपको जान लेना है यहाँ पे। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। आरक्षण को लेकर के फिलहाल वापस से अभ्यर्थना को रोक दिया गया है। जैसे इसको वापस से भेजा जाता है या इससे जुड़ी कोई नई अपडेट्स आती है आगे आने वाले वीडियोज में प्रदर्शन करेंगे। अभी आपको ये मानना है कि आरक्षण को लेकर के सिर्फ ये जो अभ्यर्थना है इसको रोका गया है, आरक्षण खत्म नहीं हुआ है। आरक्षण खत्म हो गया ये नहीं मानना है, या फिर 30% से बढ़ा करके जो 50% कर रहे हैं तो 50% ही आरक्षण रहने वाला है, पहले घोषणा हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 30% ही रखेंगे या कम कर देंगे। रोकने का मतलब है कि कुछ जो डाउट्स थे वो क्लियर करेंगे और नई अभ्यर्थना वगैरह का सारा कुछ सिस्टम उनका रहेगा। तो ये 50% आरक्षण महिला आरक्षण हो गया है। और अब यहाँ पर देखने वाली बात ये रहेगी कि लेवल 1 शिक्षक भर्ती में इसका डिवाइडेशन किस प्रकार से करेंगे, जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनको किस प्रकार से आरक्षित करेंगे। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें अपने को देखने में रहेंगी। जैसे इसको लेकर के ऑफिशियली तौर पर जो भी अपडेट्स आएंगे आगे आने वाले वीडियोज में अपन डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें शिक्षक भर्ती से जुड़ी नई नई अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।